नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आईटीआई एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आईटीआई में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंट है। यानी आज की इस वीडियो से अपने एक वीडियो और 3 काम होने वाले हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस क्लास को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे है और इतना विश्वास है कि आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आ जाएगी। मुझे लगता है आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग स्पेशली सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए हम एक ऐसे सर्किट डायग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर साल एग्ज़ाम में आता है एनसीवीटी आईटीआई में। दोस्तों, इस बार भी पूरे चांसेस है कि ये सर्किट डायग्राम आपको देखने को ज़रूर मिल जाए। एक सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम और वो सर्किट डायग्राम है DOL स्टार्टर। अब आधे से ज़्यादा बोलेंगे गुरुजी ये तो हमें आता है, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है रुकिए ज़रा। मैं आपको एक पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ें नोट करवाने वाला हूँ। उम्मीद है आप ज़रूर नया सीखोगे। प्रैक्टिकल वाले और कंपटीशन एग्ज़ाम वाले भी ज़रूर नया सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन ज़रूर करूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। आप कंप्लीट क्लास देखना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों, हम DOL स्टार्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो मैंने पहले कई बार DOL स्टार्टर करवाया, लेकिन आज एक बार फिर करवा रहा हूँ। मैं आपको सच्ची विश्वास दिला रहा हूँ, बहुत कुछ सीखोगे यार। ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि गुरुजी DOL में ऐसी क्या बताओगे। नहीं, बहुत कुछ है DOL स्टार्टर में भी। आओ ज़रा, सब जानते होंगे DOL स्टार्टर तो पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। जनरली 5 HP तक उपयोग करते हैं, मोटर को सीधे स्टार या डेल्टा में चलाते हैं। दोस्तों, डायग्राम की शुरुआत करने के लिए ध्यान रखना, सबसे पहले आपको TPIC स्विच से शुरुआत करनी होती है। किससे करोगे? TPIC बोल दो या ICTP बोल दो। मैं बता रहा हूँ ड्राइंग में हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए जो ICTP में चीज़ें मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर ड्राइंग में ज़रूर लिख करके आइएगा। ये तीनों स्विच जो है ना, इनको आप इस तरह से ज़रूर दिखाएं। ये लाइन ये बताती है कि ये मैकेनिकली इंटरकनेक्टेड है। तीनों पोल एक साथ मेक और एक साथ ब्रेक होंगे, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। और यहाँ पर इस स्विच में फ्यूज लगे रहते हैं दोस्तों, और इसको बैकअप फ्यूज बोला जाता है या बैकअप प्रोटेक्शन बोला जाता है, जो कि शॉर्ट सर्किट से ही बचाव करते हैं। हमेशा कभी ओवरलोड से बचाव नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब इसे स्विच वाले बॉक्स को आपको एक बॉक्स के अंदर बंद दिखाना है, क्योंकि दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, क्योंकि कई आप में से मेरे से बहुत छोटे होंगे तो मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों या बच्चे बोल सकता हूँ। हमें ड्राइंग में ये कहा जाएगा कि इंटरनल कंस्ट्रक्शन बनाइए, आंतरिक संरचना बनाइए। हमने ये इसके अंदर की बताई है, इसलिए इस बॉक्स को आपको इस डॉटेड लाइन से ही दिखाना है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ क्या क्या लिखना है। इस TPIC स्विच को सबसे पहले तो अर्थ करके ज़रूर दिखाना है, और वास्तव में प्रैक्टिकली ये अर्थ होता भी है। जब आप फील्ड में जाओगे, ये चीज़ें देखोगे ना, तो पता लगेगा। बात समझ में आ गई? ये जो स्विच है ना, इसमें आपको लिखना है नीचे L1 L2 L3, यानी लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3। यहाँ पर क्या लिखोगे? पूरा लिखना है आपको ICTP स्विच या TPIC लिख दो एक ही बार। आयरन क्लेड ट्रिपल पोल या ट्रिपल पोल आयरन क्लेड बोल सकते हो। 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज AC सप्लाई, ये इतना आपको ज़रूर लिखना है। ड्राइंग में कभी कोई कमी नहीं रखनी है। 10 नंबर का आएगा, हम चाहते हैं कि 10 में से 10 पूरे नंबर वो हमें दें, ताकि ड्राइंग
अच्छे नंबरों से हमारी बन सके। इतनी दूर का हो गया, ये TPIC स्विच था। फ्यूज़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सारी डिटेल हमने नीचे लिख दी है, राइट। आ जाओ, अब आपको क्या करना होता है, यहाँ से ये शो करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक फेज में एम्पेयर मीटर दिखा दिया करो, AC का है। ड्यूअल स्टार्टर 5 HP मोटर तक काम में लेते हैं। 1 HP की मोटर 1.5 एम्पेयर करंट लेती है, यानी मोटर जनरली 7.5 एम्पेयर के आसपास करंट लेगी। 5 HP मोटर का करंट अगर आप देखते हैं 7.5 एम्पियर, तो इसको आप 0 से 10 एम्पियर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको वोल्ट मीटर दिखाना है, और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, 2 फेजों के बीच लगाना होता है। 440 वोल्ट को शो करना है। 440 वोल्ट कैसे दिखाओगे, तो इसमें आपको क्या करना है, लिख देना है 0 से 500 वोल्ट, ठीक है। AC का तो नीचे सिंबल बना ही दिया, ये दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख देता हूँ। 0 से 10 एम्पियर है, इसकी मतलब MI टाइप है, तो मीटर का लिखना ज़रूर है आपको। वोल्ट मीटर दिखा दिया। फ्रिक्वेंसी मीटर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे प्रैक्टिकली, तो इंडिकेटर भी होते हैं RYB तीनों फेजों के। कोई एक फेज उड़ गया हो तो, क्योंकि मोटर में सिंगल फेजिंग भी तो नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन यही बनने जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ गए ना तो सारा फंक्शन आप समझ जाओगे। देखो भाई, सबसे पहले शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्टर, और सबसे पहले 3 मेन एनो कॉन्टेक्ट दिखाए जाते हैं। क्या बोलते हैं, ये तीनों जो है ना, इनको मेन एनो कॉन्टेक्ट बोलते हैं, यानी ये नॉर्मली ओपन होते हैं। NVC या होल्डिंग कॉइल को जब सप्लाई मिलती है तो कॉइल मैग्नेटाइज होती है और इनको पिकअप करवाती है। पिकअप करवाने पर ये NC बनते हैं और सप्लाई आगे की ओर जाती है। तो एक बार मैं आपको मेन कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, फिर हम इसके एक्स्ट्रा संरचना पर जाएंगे। दोस्तों एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज़। ये मत बोलना गुरुजी वीडियो लंबी हो रही है, ये टाइम दे दो, बहुत कुछ सीखोगे, ज़िंदगी भर याद आएगा। अभी ITI एग्ज़ाम में काम में ले लो, भविष्य में कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ने को काम आएगा। देखो यहाँ से कॉन्टेक्टर से जस्ट निकलते ही थर्मल ओवरलोड रिले में जाती है। ये निशान थर्मल ओवरलोड रिले का होता है। थर्मल ओवरलोड रिले वैसे तो एक ही होती है, लेकिन तीनों फेज जाते हैं और तीनों फेजों की अपनी अपनी पत्तियाँ होती है। ये उसमें प्रसार गुणांक वाली पत्तियाँ होती है, जिसमें ताप के आधार पर पत्तियों में फैलाव और संकुचन होता है। तो तीनों में दिखाना होता है। हालांकि इन तीनों का कांटेक्ट एक साथ ही होता है, यानी पत्तियाँ गर्म होकर, अगर एक भी टिप ज़्यादा गर्म होकर हीट हो रही है, क्योंकि एक फेज ही ज़्यादा करंट ले सकता है, कोई ज़रूरी नहीं ना कि R और Y ज़्यादा करंट दोनों एक साथ लेवे। हो सकता है Y अकेले में ज़्यादा करंट जा रही हो, क्योंकि वो वाइंडिंग मान लो ग्राउंड हुई हो, तो ये पत्ती मिसबिहेव करेगी, मतलब फैलाव करेगी, तो तीनों कॉन्टेक्ट का एक साथ होगा। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, इनके साथ ही जुड़ा रहता है एक, उसको बोलते हैं NC कॉन्टेक्ट। ये थर्मल रिले के ऊपर होता है, जो होल्डिंग कॉइल की सप्लाई को काटेगा और इनके साथ जुड़ा रहता है। ये पत्तियाँ जैसे फैलेगी तो ये कॉन्टेक्ट NO हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। अभी NC है, नॉर्मली क्लोज है, बाद में ये NO हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, जिससे मोटर बंद होगी, ट्रिप होगी। कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस कॉन्टेक्टर के पास यहाँ पर एक कॉइल होती है, जिसको कॉन्टेक्टर कॉइल भी बोला जाता है, होल्डिंग कॉइल भी बोल सकते हो, NVC भी बोल सकते हो। ये इसका प्रतीक होता है। वैसे तो आप दिखाओ तो इस पर टर्न दिखा सकते हो, दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, पेपर में आप कोई भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे आप इसमें टर्न लगे हुए दिखा सकते हो, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये देखो ऐसे मैं टर्न दिखा रहा हूँ, ये रहा, यानी यहाँ से हमने टर्न लगाए ऐसे, ठीक है। चलो एक और दिखा देता हूँ, ये येलो ऐसे, ठीक है, और ये नीचे निकल गया, तो समझ आ रहा है, ऐसे टर्न लगे हुए, ये कॉइल कहलाती है। ये इस कॉइल का एक सिरा जो होता है ना, वो सीधा फेज के साथ जुड़ा रहता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी दे दो एक। वैसे तो जनरली कंट्रोल सप्लाई से देते हैं, फेज और न्यूट्रल दोनों के साथ कनेक्ट होती है, कोई बात नहीं। अब ये जो तीनों जा रहे हैं ना, ये तीनों जाते हैं मोटर को, तो यहाँ पर आपको लिखना है M 3 फेज AC और इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पर अगर आप नाम दर्शाना चाहो तो दे दो U, V और W। मोटर को भी अर्थ करके, ग्राउंड करके ज़रूर दर्शाना है। ये चीज़ें छोड़ना नहीं है।
इन चीज़ों के नंबर काट लिए जाते हैं, पता नहीं ना एग्जामिनर का दिमाग कैसा है वो जाने। तो मोटर को अर्थ करके ज़रूर दिखाना है। मोटर हो गई 3 फेज़ AC मोटर हो गई, ठीक है। ये बड़ा बड़ा पावर कंस्ट्रक्शन ये हो गई। अब आते हैं कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी एनो कॉन्टैक्ट। कुछ जगह उसको मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टार्ट कमांड वाला बटन होता है वो एनो होता है, नॉर्मली ओपन। जब हम दबाएंगे तब तो वो NC बन जाएगा, लेकिन छोड़ दे तो फिर एनो हो गया ना। तो इस कॉइल को लगातार सप्लाई कहाँ से मिले, फिर वो यहाँ से मिलती है। अब इस कॉइल की क्या यहाँ स्प्रिंग लगी रहती है, तो अभी तो उस स्प्रिंग ने इन कॉन्टैक्टों को दूर रखा हुआ है, लेकिन जब इस कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो ये मैग्नेटाइज होगी, तो इनको खींचेगी अपनी ओर, क्योंकि यहाँ एक आर्मेचर या प्लंजर होता है इस तरह से, और वो ऐसे बैठ जाता है अंदर। तो ये सारे के सारे है ना आपस में जुड़े रहते हैं। वो ऑक्सिलरी वाला एड ऑन ब्लॉक बोलते हैं हम तो उनको, एड ऑन ब्लॉक। मेन कॉन्टैक्टर उसके ऊपर लगा है तो यांत्रिक रूप से जुड़ गया। मेन पिकअप होगा तो वो भी साथ ही खींच जाता है, और जो एनो है वो NC बन जाता है। अब आओ इनके स्टार्ट स्टॉप की संरचना कहाँ रह गई फिर, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर DOL स्टार्टर में इस तरफ देखोगे ना तो आपको NC बटन दिखाई देगा, नॉर्मली क्लोज वाला, और उसको यहाँ से कॉइल को सप्लाई मिलती है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको नॉर्मली ओपन स्टार्ट वाला पुश बटन दिखाई देगा, जो कि NO है, दबाने से NC होगा। अभी NC नहीं हुआ है। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है ना, मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट, ये इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में जुड़ा होता है। और ये थ्योरेटिकल सवाल कई बार आ चुका है कि ऑक्सिलरी NO कॉन्टैक्ट कैसे संयोजित होता है, तो स्टार्ट पुश बटन के समांतर में होता है। दूसरा सवाल ये भी आया कि स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद NVC को सप्लाई किसके जरिए मिलती है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के जरिए मिलती है। कैसे मिलती है देखो, यहाँ से एक तार निकल कर आती है और वो सीधे सीधे NC पुश बटन में आती है। यहाँ से एक फेज उठाया जाता है जो सबसे पहले ओवरलोड के इस कॉन्टैक्ट में देते हैं, और ओवरलोड का ये कॉन्टैक्ट इसको यहाँ सप्लाई देता है। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ से पावर ऑन कर दी, ये ऑन हो गई, तीनों फेज ऑन होते ही देखो कॉन्टैक्टर के ऊपर सप्लाई आकर के रुक गई, क्योंकि ये NO थी, मोटर अभी नहीं चली। ये मेरा ऑन कमांड का बटन है, ये मेरा ऑफ कमांड का बटन है, ये NVC है, होल्डिंग कॉइल बोल सकता हूँ मैं। ये थर्मल ओवरलोड रिले है, ये थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट है। ये मोटर हो गई, इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोल सकते हो। वैसे इसको मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो, होल्डिंग के लिए काम आता है ये। और ये मेन कॉन्टैक्ट होगी। ध्यान से देखो, सप्लाई जो है वो मेन पर आकर रुक गई। अब देखो एक तो अच्छा, ये इतना सारा बनाकर आना है ड्राइंग में, 10 नंबर चाहिए ड्राइंग में, ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, अभी टाइम पड़ा है, पेपर हुआ नहीं है। समझ गए ना, आएगा पक्का 10 नंबर का, मैं बता रहा हूँ आपको। पूरा दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब आओ काम कैसे करता है, मोटर ट्रिप कैसे होगी, ओवरलोड से कैसे बचाया जाएगा, फ्यूज़ कैसे उड़ेगा। सबसे पहला फंक्शन, मान लो मोटर ओवरलोड हो गई, पहले स्टार्ट तो करें, सॉरी, यहाँ तक सप्लाई आ रही थी। देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से भाई जब तक मोटर नहीं चलेगी, जब तक ये NC नहीं होगा, इसको NC कौन करेगा, ये कॉइल कब करेगी, कॉइल को एक फेज तो मिला लेकिन दूसरा नहीं मिला। जब तक कॉइल को दोनों फेज नहीं मिलेंगे, कॉइल चुंबक नहीं बनाएगी। चुंबक नहीं बनाएगी तो वो प्लंजर को खींचेगी नहीं, कॉन्टैक्ट NC नहीं होंगे। जब कॉन्टैक्ट NC नहीं होंगे तो कैसे चलेगी मोटर। देखो अब सप्लाई इसको कहाँ से मिले, देखो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ अटक गई, इसके पार नहीं आ रही। और इधर से देखो यहाँ अटक गई, इसके पार नहीं आ रही, क्योंकि ये NO है, ये NO है। दूसरी तरफ से देखो सप्लाई यहाँ से चली, ओवरलोड वाला NC है, इनमें से होते हुए यहाँ पहुँची, लेकिन इधर नहीं आ सकती क्योंकि ये NO है। यहाँ से चली ऊपर की तरफ आ रही है, आगे नहीं आ रही क्योंकि ये NO है, मोटर नहीं चलेगी।
हमने सबसे पहले स्टार्ट कमांड दी, इस बटन को दबाया, दबाते देखो ये NC वार यहाँ से सप्लाई आ गई ना, ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी, पिकअप होगी। पिकअप होती है, ये क्या करेगी, चारों को खींचेगी एक साथ। चारों को खींचते ही तीनों तो पावर जा रही है मोटर की तरफ, मोटर चलने लग गई। साथ में अब यहाँ से देखो सप्लाई अपने आप मिलने लग गई लगातार। अब यदि हम इस पुश बटन को छोड़ भी देंगे तो लगातार सप्लाई मिलेगी, लगातार मोटर चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मोटर कैसे बंद हो, या तो हम यहाँ से ऑफ़ की कमांड दें, ऑफ़ की कमांड दबाते ये NO होगा, NO होगा तो सप्लाई टूट गई। मैग्नेट फेल तो प्लंजर छोड़ देगा, ये भी NO हो गया। ये ऑक्सिल ऑलरेडी NO था, मोटर बंद हो गई। या दूसरा तरीका, मोटर ओवरलोड हो गई हो, ओवरलोड होगी तो देखो ये NO हो जाएगा, और ये NO हो गया तो देखो कंट्रोल सप्लाई कट गई, कंट्रोल सप्लाई कट गई तो भी मोटर बंद हो गई। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये फ्यूज उड़ जाएंगे। दोस्तों ये है सर्किट डायग्राम, ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए आ सकता है। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। वीडियो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल पर यार नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना यार, ठीक है ना।